हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको विदित है, रोज हमारी मुलाकात होती है राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मनरेगा के अभी जो वित्तीय वर्ष अभी हमारा निकला है उसमें राजस्थान के 2 जिले ऐसे रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 10 में अपना स्थान प्राप्त किया है। जी हाँ, मैं यूं कहूं कि टॉप 10 में ही नहीं बल्कि हमारा बाड़मेर जिला तो समूचे देश में दूसरे स्थान पर, तथा नागौर जिले की बात अगर हम करें तो वह देश में तीसरे स्थान पर रहा है। किसी भी राज्य के विकास के लिए या फिर किसी भी राज्य के कल्याणकारी होने के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है जब सामाजिक और आर्थिक मंच पर अगर हम देखें खड़े अंतिम व्यक्ति तक जो विकास की योजनाएं उस राज्य के द्वारा पहुंचाई जाती हैं, उससे हमें उस राज्य के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथियों, आपको पता होगा हमारा देश भारत गांव में बसने वाला देश है और गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार सुनिश्चित या उपलब्ध करवाने हेतु यह जन कल्याणकारी योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका प्रारंभ में नाम नरेगा योजना था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी जी के नाम पर कर दिया गया था। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं बाड़मेर का जो द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरे नंबर पे रहा है। साथ ही साथ नागौर के द्वारा 3rd पोजीशन इसमें रोजगार उपलब्ध करवाने में, अर्थात जो 100 दिन का रोजगार यहां पर मुहैया करवाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसी सेशन में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं मनरेगा के बारे में। कब यह स्कीम लागू की गई थी, इसका नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर कब किया गया था, और अभी हाल ही में 2022 ईस्वी का जो बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसमें भी मनरेगा को लेकर कुछ घोषणाएं इस बजट में की गई थी, उनके बारे में भी जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाएगी भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये आंकड़े हाल ही में जारी किए गए हैं, जिसके तहत यह बताया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 और 22 की बात हम अगर करें तो 1,21,161 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया गया था बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। और इसी के साथ बाड़मेर जिले में जो रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैया करवाया गया है, समूचे भारत की बात अगर हम करें तो उसमें दूसरा स्थान बाड़मेर का रहा है। ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमें एग्जाम में सीधा सीधा इस मनरेगा से रिलेटेड पूछा जा सकता है, जहां पर आपको बाड़मेर की रैंकिंग अवश्य याद रख लेनी है। साथ ही साथ मैंने ये कहा न केवल बाड़मेर की बात हम अगर करें, अपने नागौर डिस्ट्रिक्ट में भी यह 100 दिन का जो रोजगार इस मनरेगा योजना के तहत 1,14,295 परिवारों को उपलब्ध करवाया गया। इस प्रकार नागौर का समूचे भारत में तीसरा स्थान रहा है। अब हमारे मन में यह भी ख्याल आ रहा होगा कि अगर राजस्थान के 2 जिले जिनमें बाड़मेर का दूसरा और नागौर का तीसरा स्थान रहा है, तो प्रथम स्थान किस जिले के द्वारा प्राप्त किया गया है, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यह 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने में आपको ध्यान में रखना है, उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम आता है गंजाम जिला, और इस गंजाम जिले के द्वारा समूचे भारत में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। तो नंबर 1 पे गंजाम डिस्ट्रिक्ट, सेकंड पे हमने बात की है हमारा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, एंड 3rd पोजीशन की बात हम अगर करें तो मैंने आपको बताया है नागौर। हमारे लिए बाड़मेर और नागौर अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न हमसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं नरेगा के बारे में, या फिर जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार स्कीम गारंटी योजना नाम दिया गया है, यह क्या है और कब इसे प्रारंभ किया गया था। तो जैसे सबसे पहले तो हम इसका पूरा नाम जानते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 2005 ईस्वी में यह प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया था, और मैं यूं कह दूं कि समूचे विश्व में
मैं बात भारत की नहीं कर रहा हूं, समूचे विश्व में अगर हम देखें तो रोजगार की गारंटी देने वाला यह कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पर या इतने बड़े स्तर पर किसी भी देश के द्वारा आज तक नहीं चलाया गया है। यह ऐसा पहला प्रोग्राम है जिसके माध्यम से रोजगार, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है। मैंने आपको ये बताया 2005 ईस्वी में इसे प्रस्तुत किया गया था और इसका नाम बदलकर, क्योंकि इसका नाम प्रारंभ में नरेगा था अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, लेकिन वर्ष 2010 में इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था, अर्थात महात्मा गांधी जी का नाम इसमें ऐड कर दिया गया था। अगर हम चर्चा करेंगे, मैंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है, ऐसा इतना बड़े स्तर के ऊपर रोजगार की गारंटी देने वाला प्रोग्राम किसी भी देश में आज तक संचालित नहीं किया गया है। यह भारत में ही संचालित किया जा रहा है, जिसकी तारीफ समूचे विश्व में भी हो चुकी है। इसी संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो इसके तहत किया क्या जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क होते हैं उनको 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। विशेष तौर से क्योंकि लगभग क्षेत्रों में यह 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। हालांकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 2022 का जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें यह जो 100 दिन का रोजगार है इसमें संख्या में वृद्धि कर दी गई और मैंने कहा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में यह संचालित योजना है, लेकिन अब राजस्थान में इसे शहरी क्षेत्रों में भी इस योजना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा गहलोत के द्वारा की गई है। लेकिन हमने ये कहा जो सूखाग्रस्त क्षेत्र आते हैं जहां पर फसलों का उत्पादन नहीं होता है और साथ ही साथ जनजातीय इलाकों में यह प्रोग्राम 150 दिन का रहता है, अर्थात 150 दिनों का रोजगार इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसी के तहत अगर हम देखें तो यह कानूनी अधिकार यहां पर प्रदान किया जाता है और लाभार्थियों में 1/3 एक तिहाई अगर बात करें तो महिलाओं का होना अति आवश्यक है इस प्रोग्राम के तहत, या फिर कोई भी वह अकेली महिला जो परिवार को चलाने वाली है वह भी उसको भी इसमें प्रायोरिटी प्रदान की जाती है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति या महिला शारीरिक रूप से अक्षम है तो उसे भी इस कार्यक्रम में या फिर इस रोजगार गारंटी अधिनियम में प्रायोरिटी या प्राथमिकता प्रदान की जाती है। अब इसके लिए जैसे ही किसी व्यक्ति के द्वारा जो बेरोजगार है वह मनरेगा में अपना नाम अंकित या इस योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त करना चाहता है तो जैसे ही उसके द्वारा अपने ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर फॉर्म फिलअप किया जाता है या फिर इस योजना के लिए आवेदन किया जाता है, 15 दिनों के भीतर ही उसको इस स्कीम के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवा दिया जाता है। यह तो वह जिस दिन आवेदन करता है उसी के साथ ही इसे रोजगार प्रदान कर दिया जाएगा, लेकिन इस अधिनियम के तहत 15 दिन के भीतर उसे अवश्य ही रोजगार प्रदान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसका खर्चा किसके द्वारा उठाया जाता है या वहन किया जाता है, क्या राजस्थान सरकार या फिर जो भी अपने भारत के राज्य आते हैं या फिर केंद्र सरकार इसका खर्चा वहन करती है, तो इसका भी कैलकुलेशन हमें यहां पर देखने को मिलता है। जैसे अकुशल श्रम लागत की बात हम अगर करें, इसका 100% मतलब जो भी खर्चा होगा अकुशल श्रम में वह केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही साथ अर्ध कुशल मतलब सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर जो होगी उसकी जो भी लागत होगी उसका 75% कॉस्ट जो होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ जो भी मटेरियल कॉस्ट होगा या सामग्री के ऊपर जो लागत होगी उसका भी 75% और केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाएगा, बाकी राज्य सरकार इसे वहन करेगी। और इसी मनरेगा योजना को लेकर अभी जो राजस्थान में 2022 का बजट गहलोत जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसमें भी कुछ बड़ी घोषणाएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे पहले यह केवल योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ही संचालित की जा रही थी, इसे शहरी क्षेत्रों में नहीं संचालित किया जाता था, लेकिन अभी हाल ही के बजट में घोषणा की गई है और शहरों में भी रोजगार इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। लेकिन इस योजना का नाम रखा गया है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसके तहत
ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी बेरोजगार वयस्कों को 100 दिन का रोजगार यहां पर इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। यह बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात आती है। मैंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो योजना केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है, उसका नाम तो महात्मा गांधी जी के नाम पर ही रहने वाला है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो योजना संचालित अब की जा रही है, इसका नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना रहेगा। सीधा सीधा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो अपने राजस्थान में आयोजित होने वाले वनडे एग्जाम हो, चाहे हमारा पीसीएस का एग्जाम हो, और मेंस में भी इससे रिलेटेड आपसे लिखवा सकता है। साथ ही साथ मैंने यह बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जा रहा था, उसकी संख्या में भी वृद्धि कर दी गई है और यह रोजगार अब राजस्थान में 125 दिन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये दो बड़ी घोषणाएं इस बजट में मनरेगा से रिलेटेड गहलोत के द्वारा की गई थी। तो आज की इस सेशन में हमने जानकारी प्राप्त की है कि किस प्रकार बाड़मेर जिला दूसरे स्थान पर, नागौर जिला तीसरे स्थान पर, यह मनरेगा योजना कब संचालित की गई थी, इसका नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर कब किया गया, और अभी हाल ही में प्रस्तुत बजट में इस नरेगा योजना को लेकर या मनरेगा योजना को लेकर क्या घोषणाएं की गई हैं, यह संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा प्रदान की गई है। उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन तरीके से आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके जो भी सेशन हमारे द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं उसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी IQRS, आप यहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यहां पर आपको डेली क्विज भी करवाया जाता है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को आकलन यहां पर कर सके कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। और साथ ही साथ संपूर्ण कोर्स अगर आप आरपीएससी के लिए प्राप्त करना चाहते हैं तो स्टडी IQ एप्लीकेशन पर हमारे साथ आज ही जुड़ सकते हैं और यहां पर जुड़ने के लिए आप मेरा कोड है प्रवीण33, इसका इस्तेमाल करके फीस में डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।